बीजेपी विधायक ने कहा, वंदे मातरम नहीं बोला तो पाकिस्तान जाओ। आपको वंदे मातरम नहीं कहा तो पाकिस्तान चले जाओ। AIMIM विधायक का जवाब, नहीं बोलूंगा वंदे मातरम। ये लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं बोलने के लिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। वंदे मातरम पर इतना बवाल क्यों? इस देश में वंदे मातरम कहना होगा। इस देश में वंदे मातरम कहना होगा। इस देश में वंदे मातरम कहना होगा। नमस्कार, मैं हूं सुचारिता कुकरेती। वंदे मातरम को लेकर आज महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में बड़ा बवाल हुआ। बीजेपी और ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायकों के बीच जमकर नोक-झोंक हुई। सदन के बाहर बीजेपी विधायक राज पुरोहित ने AIMIM के विधायक वारिस पठान से वंदे मातरम बोलने को कहा, लेकिन वारिस पठान ने कहा कि चाहे कुछ हो जाए वो वंदे मातरम नहीं कहेंगे। इसके बाद तो मीडिया के सामने दोनों नेता अड़ गए। बीजेपी विधायक राज पुरोहित कहते रहे कि देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, और बाद में यह भी कह दिया कि जो नहीं बोल सकते वो पाकिस्तान चले जाएं। आपको दिखाते हैं कैसे दोनों विधायकों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। बंदी करनी है। मैं बोल रहा हूं हमारी पार्टी से इस देश में वंदे मातरम कहना होगा। इस देश में वंदे मातरम कहना होगा। इस देश में वंदे मातरम कहना होगा। जय हिंद, जय हिंद, भारत जिंदाबाद, भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे वंदे मातरम, जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर आपको वंदे मातरम नहीं कहा तो पाकिस्तान चले जाओ। आपको हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। आपको अधिकार तुम्हारा है, उससे ज्यादा अधिकार पाकिस्तान का है। अरे देश के लिए हमारे, अरे हर एक सच्चा मुसलमान वंदे मातरम गाता है। जितना सच्चा मुसलमान ज्यादा वंदे मातरम गाता है। सच्चा मुसलमान वंदे मातरम गाता सच्चा है। मुसलमान वो होगा जो अल्लाह की बात पे मानेगा, जो बोलेगा अल्लाह एक है। हम अल्लाह की बात करते हैं, हम उसे क्रिएशन को नहीं मानते, हम अल्लाह की कोशिश करते हैं। ऐसा थोड़ी चलेगा। कोई बंद नहीं कर सकता। पार्टी की वाट लगाने की, हक की आवाज को रुकाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी को, हक की आवाज पार्टी को ताला लगाना है, ताला। संविधानिक है और इनकी विधानसभा की संविधान में दिखाओ, कहाँ लिखा हुआ है संविधान में? संविधान में लिखा हुआ है राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, आर्टिकल 25, 26, 27। पार्टी में बंदी करनी है। MIM पार्टी में बंदी करनी है। आप बंदी नहीं कर सकते। MIM पार्टी में बंदी करनी है। मैं बोल रहा हूं MIM पार्टी से इस देश में वंदे मातरम कहना होगा। इस देश में वंदे मातरम कहना होगा। इस देश में वंदे मातरम कहना होगा। जय हिंद, जय हिंद, भारत जिंदाबाद, भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे वंदे मातरम, जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर आपको वंदे मातरम नहीं कहा तो पाकिस्तान चले जाओ। बीजेपी के विधायक कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं कहा तो पाकिस्तान चले जाओ। AIMIM के विधायक कहते हैं कि जोर जबरदस्ती उनसे कोई वंदे मातरम नहीं बुलवा सकता। मीडिया के कैमरे ऑन थे। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर आ रहे थे। अचानक बीजेपी के विधायक राज पुरोहित और AIMIM विधायक वारिस पठान के बीच वंदे मातरम को लेकर तू-तू मैं होने लगी। अधिकार तुम्हारा है, उससे ज्यादा अधिकार पाकिस्तान का है। अरे देश के लिए हमारे, अरे हर एक सच्चा मुसलमान वंदे मातरम गाता है। जितना सच्चा मुसलमान ज्यादा वंदे मातरम गाता है। सच्चा मुसलमान वंदे मातरम गाता सच्चा है। मुसलमान वो होगा जो अल्लाह की बात पे मानेगा, जो बोलेगा अल्लाह एक है। हम अल्लाह की बात करते हैं, हम उसे क्रिएशन को नहीं मानते, हम अल्लाह की कोशिश करते हैं। ऐसा थोड़ी चलेगा। कोई बंद नहीं कर सकता। पार्टी की वाट लगाने की, हक की आवाज को रुकाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी को, हक की आवाज पार्टी को ताला लगाना है, ताला। संविधानिक है। और इनकी विधानसभा की संविधान में दिखाओ, कहाँ लिखा हुआ है संविधान में? संविधान में लिखा हुआ है राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, आर्टिकल 25, 26, 27 बोलता है। आप संविधान को नहीं मानते। वंदे मातरम पर दो पार्टियों के विधायक लड़ रहे थे और दुनिया तमाशा देख रही थी। विवाद जब बढ़ा तो वारिस पठान विधानसभा के बाहरी धरने पर बैठ गए। उन्होंने जिद पकड़ ली कि वो किसी भी कीमत पर वंदे मातरम नहीं कहेंगे। इनके नेता ने क्या कहा? ये लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मुझे रुका के रखा है। क्या करे? ये लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं बोलने के लिए। मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा।
आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर नोटंकी चल रही है और वारिस पठान जो है बैठ गए यहाँ पर। आप उठाएंगे मामला सदन में मामला उठाएंगे आप? ये नाटक कर रहे हैं, नाटक। ये देश के गद्दार है, एमआईएम पार्टी गद्दार है, ये नाटक कर रहे हैं, नाटक। राज पुरोहित ने जब एमआईएम को गद्दार पार्टी कहा तो वारिस पठान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बीजेपी विधायक से अपने शब्द वापस लेने को कहा। अरे देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश पे जितना उनका अधिकार है उससे ज्यादा हक मेरा है। वारिस पठान कल शिवसेना ने कहा कि आप पाकिस्तान चले जाए। शिवसेना ने कहा है कि आप पाकिस्तान, किसी के बाप का देश नहीं है ये देश पे मेरा जितना अधिकार है उतना अधिकार उनका नहीं है। ये देश पे मेरा जितना अधिकार है उतना अधिकार उनका नहीं है। राज पुरोहित और वारिस पठान के बीच इतनी नोकझोंक हुई कि सिक्योरिटी को बीच में आना पड़ा। दोनों में से कोई भी नेता झुकने को तैयार नहीं था। इस दौरान संविधान की भी दुहाई दी गई। ऐसे दो विधायक राज पुरोहित बीजेपी के और वारिस पठान जो है एमआईएम के भिड़े हुए हैं वंदे मातरम को लेकर। आप देख सकते हैं इस देश के लिए हमने काफी बंदी लगाने की मांग कर रहे हैं, बंदी एमआईएम पर बंदी की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बंदी लगानी चाहिए, ताला लगाना चाहिए एमआईएम पर, जो वंदे मातरम बंदी है एमआईएम पर कोई नहीं लगा सकता। नेशनलिस्ट पार्टी है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, देश का प्रेम दिल में रखते हैं। नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म हमारे रोम रोम में बस। बोलेंगे वंदे मातरम बोलेंगे आप? वंदे मातरम बोलेंगे? गाना माना फोर्स नहीं कर सकते। वंदे मातरम जिसको बोलना है बोले, जिसको बोलना है बोले, जिसको बोलना है बोले, मैं किसी को रोकता नहीं। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, ये लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं। वंदे मातरम बोलने की बात वो कह रहे हैं, ये लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा। करना चाहिए, एमआईएम पे बंदी करनी 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 चाहिए, एमआईएम पे बंदी करनी। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को आदेश सुनाते हुए तमिलनाडु के स्कूलों में राष्ट्रगीत को सप्ताह में कम से कम 2 बार गाना अनिवार्य बना दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आईं कि महाराष्ट्र के स्कूलों में भी वंदे मातरम गाना चाहिए। वारिस पठान और अबू आजमी जैसे नेता इसका विरोध कर रहे थे। वंदे मातरम का मुद्दा आज भी महाराष्ट्र विधानसभा में उठा। सदन की गहमा गहमी के बीच जब राज पुरोहित और वारिस पठान का बाहर आमना सामना हुआ तो वो आपस में ही उलझ पड़े। सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। और एआईएमआईएम विधायक वारिस पठान इस वक्त हमारे साथ हैं। वारिस साहब, देश प्रेम में, देश की मोहब्बत में अगर कोई बात कही जाए, कोई गीत गाया जाए तो ये इसमें धर्म आड़े कैसे आ जाता है? कि सबसे पहले तो मैडम ये कहूँगा कि आपको गलत फहमी हो गई है कि 70 साल की आज़ादी के बाद भी मुझे दिखाना पड़ता है कि इस देश से मुझे कितना प्रेम है। अरे इस देश से मुझे जितना प्रेम है, जितना पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म मेरे रग रग में भरी है, उतनी आपके दिल में भी नहीं होगी मैडम। इतना हम चाहते हैं, लेकिन आप हमको फोर्स कैसा कर सकते हो? देखिए ऐसा है, ना तो मैं आपके नेशनलिज्म को चैलेंज कर रही हूँ, ना आप मेरे नेशनलिज्म को चैलेंज करें। ना तो मैं आपके नेशनलिज्म पर सवाल उठा रही हूँ, ना आप मेरे नेशनलिज्म पर सवाल। किस हिसाब से आप सवाल उठाते हो? मैंने सीधा सवाल आपसे ये पूछा है। मेरे नेशनलिज्म को किस तरह चैलेंज करते हो? क्या मैं जय हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलता? क्या मैं जय भारत नहीं बोलता? क्या मैं जय हिंद नहीं बोलता? जब राष्ट्रगीत शुरू होता है, जन गण मन, हम पूरे आधार और सम्मान के साथ खड़े होते हैं, राष्ट्रगीत पढ़ते हैं, तो क्या मैं नेशनलिस्ट नहीं हूँ? अरे हम लोगों ने देश के लिए जान गंवाई है मैडम। आप इतना नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म का हमारा सवाल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप मुझे बताइए, संविधान में कहीं पर भी ये लिखा हुआ है कि मुझे ये सब कहने? आप पढ़िए, आर्टिकल 25, 26, 27 फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन गारंटेड है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में। वो कहीं नहीं कहते कि आप फोर्सफुली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैडम मुझे सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म नहीं चाहिए इन लोगों से। ये मेरे दिल में लगा, मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ, इस धरती पे जन्मा और इंशाल्लाह मरूंगा तो इस धरती पे ही दफनाया जाऊंगा। मैडम मैं आपने जो बात कही है वारिस साहब, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि मैं आपको सर्टिफिकेट देने वाली कोई नहीं हूं, ना ही आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, ना ही आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। मेरा तो सीधा सवाल आपसे ये है कि देश प्रेम के आगे नहीं, आपको बोलना ही पड़ेगा। धर्म कैसे आड़े आ रहा है देश प्रेम? देश किसी के बाप की जागीर नहीं है मैडम। जितना अधिकार इनका इस देश पे, उससे ज्यादा अधिकार वारिस पठान का इस देश पे। अब आप अगर भाषण रटकर आए हैं उसे यहाँ पर बोलने के लिए, तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। आप ना सुनना चाह रहे हैं, ना रुकना चाह रहे हैं। किया जाता है 70 साल की आजादी के बाद। आप ना रुकना चाह रहे हैं, ना सुनना चाह रहे हैं। आप सिर्फ ऐसा लग रहा है एक भाषण रटकर आए हैं, उसे बस डिलीवर
करने आए हैं यहाँ पर? गोटे जिसने मुझसे आज कहा कि तुम्हें ये कहना ही पड़ेगा, तेलगी के स्कैम में कितने सालों से वो जेल में था, फेक स्टैम्प पेपर के थप्पे मार मार के ये लोगों ने लोगों को बेचा है। ये देश को लूटने वाले आज मुझे देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे? ये कहाँ की राजनीति ये चल रहा है मैडम, वो भी फोर्स करके संविधान। अब अगर आपने अपनी बात कह ली हो तो मेरे सवाल का जवाब देंगे आप वारिस साहब? पढ़ो नहीं तो देश छोड़ के जाओ। मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं इस देश का नागरिक हूं, इस देश से जी जान से मोहब्बत करता हूं, इस देश के कायदे कानून का पालन करता हूं, संविधान का पालन करता हूं और मैं यही रहूंगा इंशाल्लाह, यही जियाऊं इसी धरती पे इंशाल्लाह। मैं मरूंगा तो दफनाया जाऊंगा इसी धरती पे इंशाल्लाह। वारिस साहब, मैंने एक सीधा सा सवाल पूछा था। मैंने कहा कि क्या देश प्रेम के आगे धर्म आता है? क्या धर्म आड़े आ रहा है देश प्रेम के? मेरा बस ये सवाल था। आपने उसमें इतना बड़ा मुझे भाषण दे दिया, सवाल का जवाब नहीं दिया। सुन पा रहे हैं आप वारिस साहब मुझे? ठीक है, मुझे लग रहा है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जेडीयू विधायक खुर्शीद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं और आज खुर्शीद साहब ने वंदे मातरम को लेकर कुछ अहम बातें कही थी। मैं चाहूंगी कि पहले हमारे दर्शक वो भी सुन लें। मैं खुर्शीद साहब के पास आऊंगी, लेकिन आज क्या कहा खुर्शीद साहब ने वो सुन लेते हैं। ये मेरा धर्म बनता है या जय श्री राम कहना पड़े या अली कहना पड़े, अगर हमारे क्षेत्र के और बिहार का विकास होता है तो मैं सुबह शाम ये नारा लगाता हूं। वंदे मातरम भी बोल देंगे। वंदे मातरम क्या है भाई? विरोध कर रहे हैं। सियासत नहीं, आप सियासत क्या कहता है? सियासत है क्या? अपने हक हकूक के लिए, इंसाफ के लिए अगर बार बार अगर नारा लगाना पड़े वंदे मातरम जय श्री राम, ये कोई हर्ज नहीं है। खुर्शीद साहब, आपने आज कहा कि वंदे मातरम कहने में क्या हर्ज है? आप एक मुसलमान हैं, आप वंदे मातरम कह रहे हैं। मैं आपसे पूछ लेती हूँ वो सवाल जो वारिस साहब जिसका जवाब नहीं दे रहे हैं। देशभक्ति के आड़े क्या धर्म आता है? खुर्शीद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ये मुझसे पूछ रही हैं आप? जी जी जी, आपसे ही पूछ रही हूँ। क्या सवाल कीजिए, क्या पूछना चाहती है? वंदे मातरम कहने पर ऐतराज है वारिस पठान साहब को। उन्होंने कहा कि मुझे यहां से निकाल दीजिए लेकिन मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। क्या धर्म आड़े आता है देशभक्ति के? सबसे पहले वारिस साहब से मैं कहना चाहूंगा, अगर वह जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, सबसे पहले प्रतिनिधित्व का उन्होंने जो ओथ लिया है, कोई धर्म के नाम पर ओथ नहीं लिया जाता है। जब हम किसी चीज के जो नेतृत्व करता हूं कि जिसकी जिम्मेवारी मेरे कंधे पर होती है, आप देखे हैं कहा गया है कि इंसाफ के लिए आपके रास्ते में अगर बेटा भी आता है तो राज्य हित में, राष्ट्र हित में उसे भी सूली पर चढ़ा देना पड़े तो चढ़ा दीजिए। धर्म की बात कहां से आ गई? हम 2.5 लाख 3 लाख जनता हमको भेजती है, उसकी जिम्मेवारी जो है बड़ी आशाओं के साथ, बड़ी आस्था रखकर जो है हमें नेतृत्व करने के लिए भेजती है, न कि हम किसी धर्म के ठेकेदार बनकर आते हैं। इसमें धर्म का कहां से आ गया भाई? हमारे लिए हमारा कर्म ही जो है धर्म है, हमारा फर्ज वही है। वंदे मातरम कहने से अगर पूरे बिहार का या लाखों करोड़ों की अगर हित की बात होती है, रक्षा होती है, तो मुझे वंदे मातरम कहने में कोई हर्ज नहीं है। वारिस साहब आप तक आवाज आ रही है? अगर हमारे बिहार का जी अभी आ गया कि अपनी जाति बात नहीं है, किसकी आवाज है? ये भी एक मुसलमान की आवाज है, न कि अपने घर के मालिक बनकर बैठे हैं। अगर उनको वंदे मातरम से ऐतराज है, उनको अगर जाति धर्म करना है। वारिस साहब, ये भी एक मुसलमान की आवाज है। क्या ये सच्चे मुसलमान नहीं है? नहीं, मुझे ये बता दीजिए। मुसलमान अपने कह रहा हूं कि आप मत पढ़िए, मैं किसी को रोकता नहीं हूँ। हमारे धर्म में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी है मगर लोग करते, किसी को रोका नहीं जाता है। आप अगर ईमान वाले हैं तो आप जाइए मस्जिद में बैठकर सुबह शाम, अरे सुन लीजिए, अल्लाह खुदा का नाम लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आप बोलिए।
मैं पूछता हूँ यतीम सुनिए ठीक है, खुर्शीद जी उन्हें बोलने दीजिए। आपकी बात का सुन लिया हिफाजत मैंने। कौन करेगा? आपने अपनी बात रख ली है। अगर अकलियत के हैं, ये कोई मजबूर है, कमजोर है, अगर उसका बात वकालत ये है कौन कि करेगा? मुझ पर थोपा खुर्शीद जा जी रहा है, उनकी बात दिन गया फोर्स किया जा रहा है। मैडम उनको चुप कराइए या तो मैं हाँ बोलता हूँ, बोलिए उनको बोलिए बोलने वारिस दीजिए, साहब। प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनिए खुर्शीद वारिस साहब, आपको जो साहब, पढ़ना है आप अगर पढ़िए, बहुत आपको तलबा फ्रीडम को ऑफ है, रिलीजन प्रैक्टिस करने का हर पूरा उनको अधिकार है। बहुत मैंने आपको प्यारा है, रोकता हूँ मैं ना नहीं फोर्स चाहता करता हूँ, हूँ कि धर्म मगर मुझे यहाँ तो धर्म मुझे प्यारा फोर्स नहीं किया है। जा रहा है, मैं मुझे इस्लाम बोलने पर मजबूर मानने किया जा रहा है वाला कि आपको नहीं हूँ। बोलना ही मैं होगा, नहीं तो कलमा देश नहीं छोड़ो। हूँ। तो मैं क्यों देश छोड़ूं? ये देश किसी के बाप की नहीं। जागीर तो नहीं है ना। आपको बोलने के लिए कोई मजबूर न करे तो आप बोलेंगे, मैं ये समझूं? आपको बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई आपको मजबूर न करे। अरे मैडम, मैंने अभी आपके चैनल से कहा कि जय हिंद बोलता हूँ, भारत जिंदाबाद बोलता हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूँ। जब जन गण मन पढ़ा जाता है, हमारा जो नेशनल एंथम है, हम खड़े होते हैं, आदर और सम्मान के साथ उसको करते हैं। पर ये क्यों फोर्स करना? हम अल्लाह की पूजा करते हैं, मगर इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स है इस स्लोगन में जिसका मतलब होता है कि पूजा करना। तो हम माँ से भी मोहब्बत करते हैं, बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, मगर हम पूजा नहीं करते। हम पूजा तो सिर्फ अल्लाह की करते हैं। हमारी 2 मस्जिदें हैं, मदीने में और मक्के में, हम वहां भी सजदा नहीं करते, हम सजदा तो अल्लाह को करते हैं। तो किस तरह आप धर्म के अंदर ये बोल सकते हो? आस्था का सवाल है, हमारे सेंटीमेंट का सवाल है। और आप मुझे एक सवाल वारिस जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि आपकी बात के मुताबिक तो जो मुसलमान इसे कह रहा है वो सच्चा मुसलमान ही नहीं है। आपके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि जो कह रहा है वो सच्चा मुसलमान नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु जी, क्या अब वंदे मातरम कहकर ही देशभक्ति का परिचय मिलेगा? देखिए, वंदे मातरम का धर्म और संप्रदाय के साथ क्या विरोध है या कोई संबंध है, ये मेरी समझ से बाहर है। ये मेरी आवाज इको कर रही, जरा इसको ठीक करवा दीजिएगा। देखिए, जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आपको पता है कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया है? ये 1896 में कलकत्ता के AICC सेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने। यानी पहली बार किसी मुस्लिम की सदारत में वंदे मातरम गाया गया। जब इस देश को आजादी मिली 1947 14-15 अगस्त की रात, उस समय तक राष्ट्रीय गान नहीं बना था। उस समय संविधान सभा की पहली बैठक वंदे मातरम गा के शुरू हुई। यानी यह देश आजादी में अस्तित्व में आया वंदे मातरम गा के। जब इस देश को आजादी मिल गई और शिक्षा मंत्रियों की पहली बैठक हुई 1950 में, तो मौलाना आजाद जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की शुरुआत मौलाना आजाद ने वंदे मातरम के इस घोष के साथ की। मगर इसका विरोध किसने किया? जिन्ना ने 1925 में कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी धार्मिक भावनाएं हर्ट होती हैं, और जिन्होंने जिन्ना के उस विचार का समर्थन किया वो देश छोड़ के चले गए। 14-15 अगस्त 1947 की रात यह देश वंदे मातरम गा के अस्तित्व में आया। वो सब इसके साथ थे, मगर अफसोस आज मुसलमानों के स्वयंभू दावेदार अपने को क्या रहमतुल्लाह सयानी और मौलाना आजाद से बड़ा इस्लाम धर्म का जानकार और आलिम फाजिल बनाना चाहते हैं? नहीं, ये अपने को जिन्ना के उस विचार से जोड़ना चाहते हैं। सुधांशु जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये धर्म की राह पर नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं जिन्ना की राह पर चल रहे हैं? वारिस पठान इसका जवाब देंगे, क्योंकि वारिस पठान पर यह आरोप लग रहा है। क्या जिन्ना की राह पर जा रहे हैं? मैडम मैं सुधांशु जी को जवाब देना चाहता हूं। तो जिस वंदे मातरम को स्वतंत्रता सेनानियों ने गाया, देश प्रेम में गाया, आज उसी वंदे मातरम का विरोध क्यों? आज महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में किस तरह से बीजेपी और AIMIM के विधायक आपस में भिड़ गए वंदे मातरम को लेकर, ये पहले देखिए। बंदी करनी है। मैं बोल रहा हूँ MIM पार्टी से इस देश में वंदे मातरम कहना होगा। इस देश में वंदे मातरम कहना होगा। इस देश में होगा वंदे मातरम कहना होगा। जय हिंद, जय हिंद, जिंदाबाद, भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे वंदे मातरम, जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर आपको वंदे मातरम नहीं कहा तो पाकिस्तान चले जाओ। आपको हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं जाएंगे। आपको अधिकार तुम्हारा है, उससे ज्यादा अधिकार पाकिस्तान का है। अरे देश के लिए हमारे, अरे हर एक सच्चा मुसलमान वंदे मातरम गाता है। जितना सच्चा मुसलमान वंदे मातरम गाता है। सच्चा मुसलमान
वंदे मातरम गाता सच्चा है। मुसलमान वो होगा अरे जो सच्चा अल्लाह की बात पे मानेगा, जो बोलेगा अल्लाह एक है। हम अल्लाह की बात करते हैं, हम उसे क्रिएशन को नहीं मानते, पार्टी को हम बंद अल्लाह की करने का कोशिश है, करते हैं। ऐसा थोड़ी चलेगा। कोई बंद नहीं कर एमआईएम सकता। पार्टी की बात लगाने की हक की आवाज को रुकाने की कोशिश की जा रही एमआईएम है। पार्टी को, हक की आवाज एमआईएम पार्टी को ताला लगाना है, ताला। संविधानिक है और इनकी आप विधानसभा मुझे की संविधान में सदस्यता दिखाओ, खत्म करनी है। कहाँ लिखा हुआ है संविधान में? संविधान में मुझे लिखा ये हुआ है। बोलना है वंदे राइट टू मातरम प्रैक्टिस जिंदाबाद। रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस वंदे मातरम रिलीजन, जिंदाबाद। आर्टिकल 25, 26, अरे कायदा 27 टूटी में बोलता संविधान है। कोई मानते नहीं। वारिस पठान साहब, मौलाना आजाद, अशफाकुल्ला खान, मुझे नहीं लगता इन नेताओं को किसी परिचय की जरूरत है। जब ये गर्व से वंदे मातरम कहते थे तो आज का मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं कह सकता? मैडम जी, आज़ादी की लड़ाई में हमारे काफ़ी जो सोल्जर शहीद हुए, वो काफ़ी लोग नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए भी शहीद हुए, काफ़ी लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल के भी शहीद हुए, काफ़ी लोग जय हिंद बोल के भी शहीद हुए। तो जब भी वंदे मातरम पढ़ा जाता है तो हम भी आदर के साथ खड़े होते हैं, चुप रहते हैं। मगर आज आप देखो गुंडागिरी फोर्स क्यों कर रहे हो? क्या आपको लगेगा मैडम कल कोई आपको कहेगा कि आपने इस तरह का क्यों कपड़ा पहने तो आपको फोर्सफुल नहीं लगेगा? आप ये कहोगे कि वारिस पठान तुम अभी ये पठानी पहनना बंद कर दो, नहीं तो तुम देश छोड़ के चले जाओ, तो क्या हम वो भी मान लेंगे? कल आप कहोगे कि हाथ मिलाते हो तो आप सलाम वालेकुम मत बोलो, आप ये बोलो, तो क्या हम ये भी करेंगे? तो मैडम आखिर ये देश कहाँ जा रहा है? ये आइडियोलॉजिकल जो थोपना है आइडियोलॉजी को, हमारा बिल्कुल उसके खिलाफ है। दोनों में फर्क है। ये वो गीत है जिसे स्वतंत्रता सेनानियों ने गाया, जिसे महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, मैंने कहा अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए वंदे मातरम कहते हुए। अब जब उन्होंने गर्व से वंदे मातरम कहा तो आज आप लोग वंदे मातरम से पीछे क्यों हटना चाहते हैं? मुझे वजह तो बताइए। वजह तो ये है मैडम कि अगर संविधान ने मुझे एक राइट दिया है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस माय रिलीजन, तो राइट टू प्रैक्टिस द रिलीजन है, फ्रीडम में अगर कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटेड है तो क्यों मैं उसके अगेंस्ट में जाऊं? तब कोई क्या मुझे फोर्स कर सकता है? आज ये फोर्स करते हैं एक चीज के लिए, क्योंकि इनका मुद्दा एक है कि अपनी आइडियोलॉजी जो है वो अपने ऊपर थापना चाहते हैं। ये इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के स्टेप्स है। ये चाहते हैं कि हम जो ये बोले वो करें। तो मैं तो नहीं बोलूंगा मैडम, मैं पूरा आदर करता हूँ, आपके साथ ही इस पैनल पर एक और मुसलमान नेता है जो गर्व से कह रहे हैं कि मैं वंदे मातरम कहूंगा। उन्हें नहीं लग रहा है कि ये किसी तरह की कोई स्ट्रैटेजी है। सुधांशु त्रिवेदी, बोले ना, ठीक है, वो बोले। देखिए मैंने आपसे ये भी कहा मैडम कि इस्लाम में शराब पीना हराम है, मगर कुछ लोग शराब पीते हैं तो मैं उनको रोकता नहीं हूं, मगर मैं फोर्स भी नहीं करता हूं। मगर यहाँ तो फोर्स किया जा रहा है ना। प्रॉब्लम ये है कि आपके जो डिक्टम्स है वो हमारे को फोर्स कर रहे हो। आपकी दादागिरी आज आपने देखा महाराष्ट्र के असेंबली में किस तरह से बाहर लोगों ने वो किया। लेकिन आप साथ में ये भी कहते हैं ना कि वो सच्चे मुसलमान नहीं है जो कहेंगे वंदे मातरम। आप साथ में ये भी तो कहते हैं। देखिए वो आप सर्टिफिकेट भी तो बांट रहे हैं। बोले मैं खुश हूँ, वो उनको जो बोलना है वो बोले, मैं उनको नहीं रोकता। मगर मुझे क्यों फोर्स करते हो? कल मुझे फोर्स करोगे कि वारिस भाई आप दाढ़ी निकाल दो, कल मुझे फोर्स करेंगे कि उसने दाढ़ी निकाला तो आप भी निकालोगे, तो आप ये एग्जाम्पल दोगे क्या मैडम? आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते। जिसको अपना प्रैक्टिस करना है रिलीजन वो प्रैक्टिस करे। ठीक है, तो वारिस साहब ये कह दीजिए कि जिस मुसलमान को कहना है वो गर्व से कहे। ये कह दीजिए जिस मुसलमान को कहना है वो गर्व से कहे। मुझे क्या प्रॉब्लम है? ठीक है सुधांशु जी, ये जो बात वो कह रहे हैं कि संविधान में कहीं नहीं लिखा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राष्ट्रगीत जो है ये इसका जिक्र नहीं किया गया संविधान में, तो क्यों ये परिचय बने देशभक्ति का? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, जब वारिस पठान ने कहा कि हम टू नेशन थ्योरी छोड़कर यहाँ आए थे, तो जब आप आए थे तो टू नेशन थ्योरी छोड़ के जो भारत बना था, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक और सेकुलर देश माना जाता है, वो मैंने बताया 14-15 अगस्त की रात को वंदे मातरम गा के बना था। और उसके बाद से आज तक पार्लियामेंट का हर सेशन वंदे मातरम गा के शुरू होता है। इसलिए आवश्यकता है, क्योंकि आपने संविधान की बात कही, संविधान के अनुसार बनी संसद का हर सत्र वंदे मातरम गा के शुरू होता है। और राजनीतिक आधार पर भारत के दोनों सबसे बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी और इवन कांग्रेस का भी सेशन वंदे मातरम गा के शुरू होता है। कहीं कोई समस्या नहीं थी 30-40 साल। समस्या आने लगी आप जैसे लोगों के लिए, इसलिए कि मैं एक और बात कहूंगा, उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। आप तो वो पार्टी हैं जिसने सन 47 में जब देश बट रहा था तो हैदराबाद के निजाम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, और रजाकरों की पार्टी ने जो हिंसा मचाई सवाल किया उसका गया है समर्थन कि किया था। संविधान में और कहां आज भी लिखा है, आपकी बोलना पार्टी के नेता करिए ना। ऐसा घिनौना बयान देते हैं क्या पार्टी कि 20 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो क्या पार्टी है? तो हिंसा, तोड़फोड़, रामजादे, हरामजादे, राजनीति एक करना धक्का और आपकी पार्टी मस्जिद का को नैसर्गिक तोड़ दो। स्वभाव है। आपकी ये पार्टी है आप ये काम सुधांशु कर रहे हैं।
ये सही पार्टी है आपकी? हाँ, ये राम जाते बोलना, हराम जाते बोलना, एक और संविधान में जहां तक नहीं लिखा, मैं उसका भी उत्तर देना चाहता हूं। सुनिए, आप जब बोल रहे थे आपने कुछ भी बोला, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। अब कृपया मुझे अपनी बात कहने दें, जब आपका टर्न आएगा तो जेल में रह चुका है वो। बोलिएगा। अरे आप संविधान, आपको सवाल किया एंकर मैडम ने कि संविधान में कहां लिखा है? मैं संविधान का जवाब दे रहा हूं कि ये देखिए ऐसा है वारिस पठान जी, संविधान में तो ये कहीं नहीं लिखा है कि जब राष्ट्रीय गान बजे तो खड़े हो जाना चाहिए या राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए तो खड़े होना चाहिए। तो अगर आप नहीं खड़े होंगे तो इसका मतलब क्या है? आप बेअदबी करना चाहते हैं। और मैं खुले हद अदब से कहना चाहूंगा, ऐसे तो आपके किसी धर्म में भी नहीं लिखा है कि आपके अब्बा जान या वालिद आए तो उनको खड़े होकर सिजदा करना चाहिए। पर अगर आप बैठे रहे ऐसे और आप कह दीजिए तो नहीं लिखा हुआ है कई धर्म में, तो ये एक प्रकार के कुतर्क है, यह तर्क नहीं है। आप इतने वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन हो बीजेपी के, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ खड़े रहता हूं, मगर आप फोर्स क्यों करते हो मुझे बोलने के लिए? मुझे नहीं बोलना है। मैं अल्लाह की पूजा करता हूं और उसमें कुछ ऐसे स्लोगन है जिसमें कहा जाता है कि धरती की आपको पूजा करना है। मैं बहुत लगाव है मुझे मेरी माँ से, बहुत लगाव है मुझे मेरी धरती से, बेहद दिलो जान से मैं मोहब्बत करता हूं, मगर मैं पूजा मेरे अल्लाह की करता हूं जिसने ये सब कुछ बनाया है। तो आप क्यों आपकी आइडियोलॉजी मेरे सर पे थोपना चाहते हो? बताइए ना, मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर क्या है बताइए सुधांशु जी। आप तो इतने वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, मुझे क्यों फोर्स किया जा रहा है? मेरी पेट्रियोटिज्म पे क्यों चैलेंज किया जा रहा है बार बार? क्यों मेरी नेशनलिज्म को चैलेंज करते हो आप लोग बार बार? 70 साल की आज़ादी के बाद भी आज मुझे यहाँ पर बैठ के बताना पड़ रहा है कि किस तरह से जंग आज़ादी में हमारे लोगों ने हमारी जानें दे दे के आज आज़ादी दिलाई और हमने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकराया। आज आपके सामने बैठ के वारिस पठान डिबेट कर रहा है, ये तो आप मानिए। देखिए मैं इसका जवाब देता हूं। संविधान की बात कहा मानते कि आप किसी को पूजना नहीं चाहते। जी अब मैं जवाब दे लूं आपकी बात? सुधांशु जी का जवाब दे लेते हैं। अगर आप ये कहते हैं, सुधांशु जी वो कह रहे हैं कि मैं जय हिंद कह रहा हूं, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहा हूं, क्यों मुझे कहा जाए कि सिर्फ जब मैं वंदे मातरम कहूं तभी ये बात सही है कि मैं देश प्रेमी हूं? देखिए मैं अब इस पे आ रहा हूं। इन्होंने कहा कि वंदे मातरम बोलने में लगता है कि हम देश की पूजा कर रहे हैं। अगर मैं इससे पूछूं, आप अच्छा देश को छोड़ जाइए, अगर आप ये कहते हैं कि आप अपनी मां की पूजा कर रहे हैं तो क्या आप अपने धर्म के खिलाफ जा रहे हैं? क्या आपने भगवान के अलावा किसी को पूज्य मान लिया? और अगर यह सच है जनाब, तो बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गान में अपने उसको मातृभूमि कहा गया है और उस पर सिजदा किया गया। इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, उसमें भी ये बात कही गई है। तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे देश की बात पड़ जाता है, मेरे मुझे समझ में नहीं आता है। बात करो, बांग्लादेश की बात मत करो सुधांशु जी। मैं अपने हिंदुस्तान की बात करता हूं जनाब, बांग्लादेश की बात मत करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे मेरे देश से मोहब्बत है, मेरे देश की बात हुए शायर अल्लामा इकबाल जिन्होंने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, उन्होंने एक और लाइन लिखी है, असगर हरीम इश्क में हस्ती ही जुर्म है, रखना कभी ना पांव यहां सर लिए हुए। इसका अर्थ क्या हुआ? मातृभूमि की इबादत में किसी प्रकार की ईगो नहीं होती। जब उसकी सेवा में आगे बढ़ना तो ये मान लेना कि हमारा सर जो है धड़ के ऊपर था ही नहीं। आप सुधांशु जी प्रेस इसीलिए तो कह रहा हूं ना, ये तो केवल की चीज है। और बिल्कुल जब हर आदमी पूजने को तैयार है, हमारा हम पूज्य नहीं मानते, इसमें कोई भगवान नहीं कहा जा रहा है। मैं छाती ठोक के बोलता हूँ सारे माता के रूप में पूज्य माना जा रहा है। अब अगर आप ये कहते हैं कि आप अपनी माँ को भगवान के समान स्थान नहीं देना चाहते, जाओगे मगर वारिस पठान पूछेगा। याद रखो, कल को अगर सरहद पे जरूरत पहुंच गई तो आप नहीं पहुंचोगे सुधांशु जी, लेकिन इंशाल्लाह वारिस पठान पहुंचेगा वहां पे। देश प्रेम, हम सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए देश प्रेम नहीं दिखाते आप लोगों की तरह, हमारे रोम में बसा हुआ है देश प्रेम। ठीक है वारिस साहब, जो मुसलमान वंदे मातरम कह रहा है और गर्व से कह रहा है, क्या वो धर्म के खिलाफ जा रहा है? ये मुझे बताइए। देखिए हमारे धर्म में एक चीज सिखाई है, देयर इज ओनली वन गॉड एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी अल्लाह एक है और जो धरती समंदर पहाड़ उसने बनाए हैं, तो जिसको चाहिए उसकी पूजा करे, वर्शिप करे, इबादत करे, सब करे। मैं प्रेस करता हूँ मेरी धरती को, मैं प्रेम करता हूँ मेरी धरती से। जो वंदे मातरम जवाब दे रहा हूँ वो धर्म के खिलाफ जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? वो उसको बोलने दो। देखो धर्म में अंदर लिखा हुआ है कि देखिए आप अभी तो उन्हें कह रहे थे कि सवाल का जवाब दीजिए। रोकता नहीं हूं ना, अभी आप सुधांशु त्रिवेदी को कह रहे थे सवाल का जवाब दीजिए, अब मेरे सवाल का आप भी तो जवाब दीजिए। मैं आपके सवाल का मैडम आप जवाब सुनिए तो सही
क्या मैंने ये कहा इतनी कि तुम देर ये से सब करो? आप ही को क्या सुन रहे हैं मैंने ये वारिस कहा साहब? कि तुम ये मत करो? मैं ये नहीं कहता, उनकी मर्जी। अगर उनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं तो करें, अगर उनको लगता है कि ये करने से उनको सवाब मिलेगा या ये बोलने से वो देश प्रेमिता उनकी सिद्ध होगी तो वो करे। मेरी देश प्रेमिता सिद्ध होती है, मैं जय हिंद बोलता हूँ, जय भारत बोलता हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद आप बोलता हूँ। बार बार वारिस साहब धर्म का हवाला दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे धर्म इजाजत नहीं देता, तो इस बात से तो मैं यही बात निकालूंगी ना, इस बात से तो यही समझ में आएगा, इस बात से तो यही समझ में आएगा कि जो वंदे मातरम कह रहा है वो धर्म के खिलाफ जा रहा है। यानी यहाँ जो बैठे हुए हैं फिरोज अहमद साहब वो धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, मौलाना आजाद धर्म के खिलाफ गए, अशफाकुल्लाह खान धर्म के खिलाफ गए, सब धर्म के खिलाफ थे। किसको सवाल किया? मुझे आपने सवाल किया मैडम। ये जी वारिस साहब आप ही से कह रही हूँ। जी देखिए, मैंने अभी आपको वापस कहा, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैडम कि जिसको बोलना है वो बोले, मैं तो नहीं रोक रहा हूँ ना उनको। मगर मुझे क्यों कहा जा रहा है कि तुम बोलो? मेरा ईमान मेरे साथ, मैं अपना ईमान लेके अपनी कब्र में जाऊंगा और जो बोल रहे हैं वो अपना ईमान लेके अपनी कब्र में जाएंगे, ऊपर सब हिसाब किताब अपना जवाब देंगे। पर मुझे क्यों बोला जा रहा है? अपना अपना सब फल ऊपर भुगतेंगे, तो मुझे मेरे हिसाब से करने दो ना, मुझे बता दिया आप लोग ये सब चीजें। आपने सुना वारिस पठान क्या कह रहे हैं? अरे वारिस पठान साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि खुदा का नाम लेना है। यहाँ जनता उनको जिताकर भेजी है अपना विकास के लिए, अपने इंसाफ के लिए। खुदा ये कहा है कि तुम्हारे ऊपर जो जिम्मेवारी, जिसने तुम्हें ये सब नसीब अता फरमाया, अरे मुझे क्या काम करना है? मुझे मत सिखाओ। बहुत खुदा के प्यारे हैं, मुझे सब क्या लोग काम खुदा करना है? के प्यारे जनता ने होते मुझे हैं। क्यों भेजा है? ये आपको असेंबली में खुदा भगवान कहाँ से आ गए? फिर बात करो। राष्ट्र हित में, जनहित में हमको जय श्री राम कहना पड़े, चुनाव तो कभी वंदे लड़ो, मातरम कॉर्पोरेशन कहना का पड़े, लड़ो, फिर बात करो। अगर कहने से जो है, क्या इससे खुदा मना किया है? आपको अगर खुदा का ही नाम लेना है तो आपको जो है राजनीति में, सियासत में नहीं आना चाहिए। ये लोग, ये वारिस पठान जी नाखून कटाकर सही शौक से कहलाने वाले हैं। ये लोग कौम के नाम पर, कौम में झगड़ा फसाद कराने के नाम पर ये लोग सियासत करते हैं बैठकर। आपकी मर्जी से आप रिलीजन अपना, ये खुदा के बहुत बंदे अच्छे हैं, इनको जाकर बोलिए, आप अपनी मर्जी से अपना रिलीजन प्रैक्टिस करिए, बस बात खत्म। 5 वक्त का नमाज अता साहब वो कह रहे हैं कि मैं नहीं कहूंगा। यतीम, गरीब, बेसहारे को इंसाफ के लिए हमें लड़ाई लड़नी है। हम राष्ट्र हित में, हम भारत माता इसलिए कहते हैं, ये 1.25 करोड़, यह 1.25 करोड़ जनता जो है भारत में रहती है, हम इस वजह से भारत माता कहते हैं। सबसे पहला मेरा ये धर्म है, इस भारत माता को जो है कैसे हम सुरक्षित रखें, एकता अखंडता स्थापित रखे, हमारा पहला धर्म ये होता है। हम कोई धर्म के ठेकेदार बनकर नहीं आए हैं। बहुत अच्छा, हम सियासत आप करने अपना धर्म स्वीकार करिए, मैं मेरा धर्म करूंगा स्वीकार। आप अपनी प्रैक्टिस करिए, मैं मेरा करूंगा। अरे आप वारिस पठान साहब, अरे लोगों को कब तक बहकाते रहेंगे? मैंने आपको बहकाया बोलने के लिए? नहीं बहकाया ना, मैंने आपको बहकाया। आप लोग कहीं ना कहीं एजेंट हैं। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो भारत की तरक्की के लिए आपको दिन रात जो है भारत ये बोलना जरूरी है क्या? भारत की तरक्की मातरम अगर कहना है, जय श्री राम कहना है, जय श्री राम क्या है? वारिस साहब, सवाल शायद ये है कि क्या अगर हर व्यक्ति सोचेगा कि धर्म देश से बड़ा है तो फिर उस एकजुटता का क्या होगा जिस पर हम गर्व करते हैं इस देश में? बाइबिल का भी एहतराम करता हूँ, गीता का भी एहतराम करता हूँ। बात ही नहीं समझ रहे हो, मैंने कब ये कहा? मैं तो कह रहा हूँ ना कि मुझे देश से बेहद लगाव है, बेहद प्रेम है देश का। मेरे रोम रोम में देश की मोहब्बत बसी हुई है। मैं तो खिलाफ हूँ कि मुझे फोर्स जो किया जा रहा है कि अगर तुमको देश में रहना है तो ये कहना है, वो मुझे कतई मंजूर नहीं है। संविधान की मैं बात करता हूँ, वहाँ पे बता दीजिए मुझे ये बोलना है। मुझे नेशनल पेट्रियटिज्म यहाँ पर बैठ के प्रूव नहीं करना है। सर्टिफिकेट आपसे कोई सर्टिफिकेट मांग नहीं रहा है वारिस साहब, ये मैं आपको फिर बता दूं, आपसे कोई सर्टिफिकेट मांग नहीं रहा है। लेकिन समस्या ये है ना कि आप जब खुद सर्टिफिकेट बांटने चलते हैं, आप कहते हैं कि जो ये कहेगा वो सच्चा मुसलमान नहीं है, तो आपत्ति उससे भी है ना। कीजिए, मुझे मेरा रिलीजन प्रैक्टिस करने दीजिए ना। आप अपना अरे ये कीजिए, सच्चा मुसलमान है, संविधान ने पावर सच्चा दिया है, मुसलमान है तो ईमान फंडामेंटल राइट है। सुधांशु जी,
मांगे और सुधांशु जी। दुआ मांगे, इबादत करें। हमारा इस्लाम भी यही कहता देखिए, है। जिस देश में 1.25 करोड़ जनता रहती है, ठीक है, सुधांशु जी से मैं एक फाइनल कमेंट ले लेती हूँ। जिस देश में जनता रहती है, देखिए, ये कहना कि मुझसे कहा जाएगा तो मैं दबाव बनाया जाएगा तो नहीं करूंगा, तो मैं कहना चाहता हूं हर संस्थान, हर व्यवस्था में सबसे पहले डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं। ये आपको करना है। यदि आपसे कहा जाता क्लास में कि शांत बैठना, आप कहेंगे मुझसे कह दिया गया शांत बैठना, वैसे तो मैं बैठ जाता, अब कह दिया गया तो मैं नहीं बैठूंगा, मैं तो शोर बचाऊंगा। तो मुझे लगता है ये इस प्रकार का एक बचकाना तर्क होगा। और जहां तक धर्म की बात है, हर आदमी अपना धर्म पूरा मानने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। वारिस पठान जी से भी मैं पूरे हद अदब के साथ कहना चाहूंगा, अगर ये सच है तो भाई ये बताइए हज की सब्सिडी क्यों लेते हैं? इस्लाम के अनुसार तो अपने पैसे से हज जाना चाहिए, किसी के पैसे से नहीं। और ये सब्सिडी भारत सरकार से आती है, जिसमें 85% टैक्स पेयर आपके धर्म के अनुसार काफिर है और प्रैक्टिकली टैक्स पेयर 95% है। फिर बैंक से ब्याज क्यों लेते हैं? सुधांशु जी, हमने तो ये कहा था आपके सामने चैनल पे कि हज सब्सिडी जो दे रही है, सुधांशु जी जो सवाल पूछ रहे हैं, वारिस साहब मैं आपके पास आऊंगी, वारिस साहब मैं आपके पास आऊंगी। आपने तो ये कहा है, आपको बहुत समय दिया है मैंने बात करने के लिए। मैं आपके पास आ रही हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेके फौरन वापस आती हूँ। और मैं एक बात, मुझे एक छोटा सा ब्रेक। तो वंदे मातरम गाने को लेकर आज महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा हुआ। हमारे साथ वारिस पठान बने हुए हैं। वारिस साहब, जो बात आप दूसरों को कह रहे हैं कि मुझे देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वही आरोप आप पर लगाया जा रहा है कि आप सच्चे मुसलमान होने का सर्टिफिकेट ना बांटिए। मैडम 1 मिनट मैं बताना चाहता हूं आपको, ये मोबाइल पे देखिए मैडम, मैं आपके सामने डिबेट कर रहा हूं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूं, संविधान मानने वाला हूं, मुझे मेरी बात रखने का। सुधांशु जी, लोग मुझे देखिए थ्रेट कर रहे हैं मोबाइल पे इस वक्त भी। तो क्या इसलिए बीजेपी को लोगों ने जिताया था कि आपके राज में एक इंसान को अपनी दिल खोलकर बात रखने का भी अधिकार नहीं? अब रिलीजन पे भी आप पाबंदी लाओगे और कोई बोलेगा आपके अगेंस्ट तो उसको इस तरह आप थ्रेट करोगे? ये देखिए थ्रेट्स मुझे आ रहे हैं। आपके स्क्रीन ऑफ है वारिस साहब, हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं। उनको ये थ्रेट्स देखिए, आप देखिए, आप थ्रेट्स देखिए। यू शुड बी किक्ड ऑफ द नेशन एंड व्हेन दे विल हाउ मच वेलकम। सी देखिए, आपका क्रू कैमरा देख रहा है, क्रू मेंबर्स आपके देख रहे हैं। क्या सुधांशु जी से मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या इस दिन के लिए देश ने आपको चुना था कि बीजेपी की सरकार में किसी कोई कुछ बोलेगा तो उसको हम थ्रेट करेंगे? करिए थ्रेट, मार डालेंगे ना। लेकिन फिर भी सुधांशु, मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूं, हिंदुस्तान का नागरिक हूं, जय हिंद बोलता हूं, हिंदुस्तान मैं सुधांशु जी से एक फाइनल कमेंट ले डरूंगा नहीं ऐसी थ्रेट से। सुधांशु डरूंगा नहीं ऐसी थ्रेट से। वो कह रहे हैं कि मुझ पर कोई थोपे ना, मुझ पर कोई देशभक्ति थोपे ना, मैं अपने मन से जो कहना चाहता हूं वो मैं कह रहा हूं। चलिए, सुधांशु जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो बात वारिस पठान कह रहे हैं, अब आरोप वारिस पठान पर भी लग रहे हैं। जो बात मैंने कही कि एक सच्चा मुसलमान होने का सर्टिफिकेट क्या आप देंगे, क्योंकि आपके साथ पैनल पर जो आपके साथ एक और मुसलमान नेता थे वो खुलकर वंदे मातरम कह रहे हैं। ये शायद दुर्भाग्य है कि जिस वंदे मातरम को स्वतंत्रता सेनानियों ने गाया और देश को एकजुट करने के लिए गाया, वो वंदे मातरम आज कैसे विभाजनकारी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए।